नमस्कार। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे यह विषय है सफलता ही असली नायक है। कहने का आशय यह है कि वर्तमान में हमारी हालत या हमारी दशा कुछ भी है, भविष्य में हम क्या करते हैं या भविष्य में हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारी असली कहानी वही लिखेगी या हमारी कहानी का किरदार हम स्वयं होंगे। आज अचानक मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया और यह सुनाया कि एक छात्र ने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली। माँ बाप के खिलाफ जाकर, परिवार के खिलाफ जाकर, समाज के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह कर ली। थोड़ी देर सुनने के बाद उस छात्र के बारे में मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही मेधावी छात्रा थी और अच्छी पढ़ने लिखने वाली थी, है भी। तो मुझे लगा कि यह सही है या गलत है। तब सोचते सोचते मुझे लगा कि इसकी असली जो सार है या इसकी असली कहानी जो है वह आने वाले 2-3 सालों में ही प्रकट होगी, या आने वाले 2-3 सालों में इसका क्या अर्थ निकलता है यह बहुत मायने रखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अच्छी थी, अच्छी है और हो सकता है वो अच्छी रहेगी। कई लोगों के बारे में मैं जानता हूँ वह इस तरह के कड़े डिसीजन लेकर लाइफ में बहुत अच्छा किए हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि कोई अगर निर्णय लेता है इस तरह का तो उसमें एक आत्मबल तो होती ही है। समाज के खिलाफ जाने का या किसी के भावनाओं के खिलाफ जाने का तो एक आत्मबल तो होता ही है। तो इतने आत्मबल से कोई निर्णय लिया है तो इसका मतलब उसमें क्षमता तो है। अब हो सकता है कि यह अभी का जो निर्णय है थोड़ा सा भटकाव की ओर ले जाए, थोड़ा सा जो कहते हैं ना तनाव हो, थोड़ा सा परिवार के छूटने का, समाज के विरुद्ध जाने का दर्द तो होता ही है, तो उसका असर कुछ दिन रहे। लेकिन अगर वह आने वाले समय में अच्छा परिणाम लेके आता है तो आपकी कहानी ही बदल जाती है। जो कहानी अभी आपको बेकार या बेबस या कुछ ऐसे मतलब आपको तारीफ़ों से नवाजते हैं या नवाजा जाएगा, वह हो सकता है आने वाले समय में इस तरह से हो कि भाई ये तो शुरू से ही अपने मन का किया है और शुरू से ही अपने ही मन के मुताबिक निर्णय लिया है और आज इसकी सफलता में यह स्वयं है, क्योंकि यह अपने निर्णयों से जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता के शीर्ष तक व्यक्ति हो या प्रशासन के शीर्ष तक हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो, कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है वह अपने निर्णयों से होता है। यानी जो व्यक्ति जितना सटीक, जितना त्वरित और जितना सटीक निर्णय लेने में सफल होता है वह उतना ही सफल व्यक्ति होता है। और असली नायक या असली किरदार तो सफलता ही है। हम इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत करना होता है और हमारी पटकथा जो है वह सफलता लिखती है। अगर हम सफल होते हैं तो तमाम हमारी जो भी हमारी संघर्ष है जीवन का या जो भी हमारे जीवन का अंधेरा है वह सब उजालों में बदल जाता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हम दूसरों के लिए प्रेरित करने वाले कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें कोई सुनने वाला क्या कि कोई पूछने वाला भी नहीं होता है या कोई हालचाल लेने वाला भी नहीं होता है। तो कहने का आशय यह है कि असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा इतिहास या हमेशा वर्तमान आपके विपरीत ही होगा या हमेशा आपको पीछे ले जाएगा, ज़रूरी नहीं है या ऐसा नहीं होता। और कोई भी आदमी हमेशा सफल नहीं होता है। ज़िंदगी का मतलब ही है सफलता असफलता मिलते रहती है, ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिलती है। इसलिए आने वाले समय में पूरा विश्वास और आने वाले वक्त में पूरा आस्था होना चाहिए और वही असली कहानी या असली किरदार तब तय होगा जब आपकी कहानी या किसी की भी कहानी जो कि आज संघर्षशील है वह सीधे उल्टी हो जाएगी और उसके बारे में कहा जाएगा कि यह तो शुरू से संघर्षशील आदमी है या अपने पैरों पर खड़ा रहा है या अपने मादा पे आज ये जहाँ पहुँचा है अपने मेहनत के मुकाम से या अपने मेहनत के बल पे पहुँचा है। इसलिए परिस्थितियों से हताश परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ विकट होती है, परीक्षा लेती है और परिस्थितियाँ खुद नहीं आती है। ये वायुमंडल, ये वातावरण ये खुद नहीं आती है। लोग आते हैं, समाज आते हैं, परिवार आते हैं, आसपास के लोग आते हैं जो आपकी कठिन परिश्रम लेते हैं और कठिन परीक्षा लेते हैं
और एक बार आप इस परीक्षा या इस कसौटी पे खरे उतरते हैं तो फिर आपको खुद नहीं बोलना पड़ता है। जो लोग आज आपके विपक्ष में या आपके विपरीत भाषा बोल रहे हैं या आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, एक दिन यही लोग आपको माला भी पहनाएंगे और यही लोग एक दिन आपको इज्जत और सम्मान भी देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वर्तमान में जो लोग आपके खिलाफ है, ज़रूरी नहीं कि सबको शब्द से जवाब दे। सबसे अच्छा जो रास्ता है वो मौन का रास्ता है, या मुस्कुराने का रास्ता है, या चुप रहने का रास्ता है। मौन मतलब न चुप रहना न मुस्कुराना, मौन, अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन। मुस्कुराना यानी कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, शायद कुछ तो आपको मिली है, मौका मिला है, तभी आप बोल पा रहे हैं। और बहुत हो तो एक दो शब्द में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन असली आपकी जो गुस्सा है या असली झुंझलाहट है या असली तड़प जो है आपको काम में दिखाना चाहिए। आप किसी को लड़कर, किसी को तर्क देकर आप अपनी स्थिति या अपनी परिस्थिति को यथोचित या आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। परिस्थिति खुद जब जवाब देगी, समय खुद जब जवाब देगा, तब असली औचित्य आपका स्थापित होगा। इसलिए अच्छा है कि किसी से लड़कर या किसी को जवाब देकर या किसी को तर्क देकर आप लाख दलील दे देंगे, वह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब परिस्थितियां किसी को जवाब देती है, समय जब जवाब देता है, तो आदमी चाहे ना चाहे उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है ना। तो वो राइजिंग स्टार होना चाहिए। वो राइजिंग स्टार मीन्स उगता हुआ सूरज होना चाहिए। और समय ही फिर आपके लिए कहानी भी लिखेगा, समय ही आपके लिए उदाहरण भी पेश करेगा, आपको उदाहरण भी बनाएगा, और समय ही आपके लिए रास्ता भी बनाएगा, दूसरों को रास्ता भी बताएगा कि इसी रास्ता पे चलो। इसलिए वर्तमान कितना भी बुरा हो, कितना भी असफलता से भरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी कड़ी परीक्षा ले रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य हमारा है, ये विश्वास रखना है। और जिसका भविष्य होता है उसी का देश होता है, उसी का समाज होता है, और उसी का सत्ता भी होता है। और एक बड़ा अच्छा एक फिल्म आया था, आप लोग को याद होगा, और उसके में एक डायलॉग रहता है कि जो हार के जीतते हैं उसे बाजीगर कहते हैं। इसलिए दमखम के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे भनक के साथ, हनक के साथ अपना काम जारी रखें, अपना प्रदर्शन जारी रखें। तो इन सब बातों के साथ अलविदा कहने का समय आ गया है। धन्यवाद।